दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, अमित शाह की चेतावनी से 6 मंत्री डेंजर जोन में। औसत से कम हुई मंत्रियों के क्षेत्र में वोटिंग, 9 विधायकों के यहाँ ज्यादा मतदान। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे चरण की वोटिंग के पहले बीजेपी दफ्तर में प्रदेश के बड़े नेताओं की एक बैठक ली थी और इस बैठक में उन्होंने कहा था कि जिन मंत्रियों के इलाके में मतदान प्रतिशत कम होगा उनका मंत्री पद छीन लिया जाएगा और बदले में उन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा जिनके क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। हालांकि अमित शाह ने यह नहीं बताया कि कितने फीसदी कम वोटिंग पर मंत्री का पद जा सकता है। अगली खबर, राज्य के सागर जिले में बंडा विधायक की कार पर हमला। सागर की बंडा विधानसभा से भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी की कार पर रात पत्थर से हमला किया गया और पत्थर लगने से विधायक की गाड़ी का कांच टूट गया। बंडा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि वो विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग गाँव में शादियों में शामिल होने गए थे और ग्राम बगरोई रिछाई सागर में शादी में शामिल होकर वापस बंडा लौट रहे थे। सिलोट नदी के घाट पर अज्ञात व्यक्ति ने चलती गाड़ी पर पत्थर मारा। अगली खबर, जबलपुर में ट्रेन में मिली लाश। बता दें कि बिहार के आरा में रहने वाले 17 साल के संजय कुमार का शव मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन के बाथरूम में मिला। मृतक आरा जिले के भोजपुर का रहने वाला था और संजय कुमार गर्लफ्रेंड के साथ बिहार से मुंबई होते हुए सूरत जा रहा था। और बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही जबलपुर जीआरपी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची और शव का पंचनामा करके पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। अगली पर, कांग्रेस के नेशनल प्रेस कोऑर्डिनेटर मनोज शर्मा ने खंडवा में न्याय पत्र को लेकर प्रेस वार्ता की और कहा कि कांग्रेस के 5 न्याय को लेकर हम वोटर्स के बीच जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे। युवा न्याय के अंतर्गत हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी पक्की एवं 1 लाख का वेतन। नारी न्याय के अंतर्गत हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए हर साल दिया जाएगा और किसान न्याय के अंतर्गत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी स्वामीनाथन फॉर्मूला वाला दिया जाएगा। अगली खबर, ग्वालियर में फेसबुक पर दोस्ती प्यार फिर मुलाकात और दुष्कर्म का मामला सामने आया। एक युवती की पहचान 6 महीने पहले राजस्थान के ब्यावरा में रहने वाले युवक से हुई थी और कुछ दिन बाद ही दोनों में बातचीत और अच्छी जान पहचान हो गई और इस दौरान युवक ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों के परिवार आपस में मिले और शादी के लिए तैयार भी हो गए और इसी बीच युवक ग्वालियर आया और युवती को मिलने के बहाने होटल बुलाया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के महिमा होटल की है और 5 महीने तक अलग अलग जगह ले जाकर उसका शारीरिक शोषण किया गया और जब युवती ने शादी करने के लिए कहा तो युवक मुकर गया और साथ ही जान से मारने की धमकी दी। अगली खबर, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक में बताया कि अब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एक हो चुका है। जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज से लिंक किया जा रहा और इसलिए यहाँ के स्टाफ की सेवाएं अब जिला अस्पताल में भी ली जाएगी। मेडिकल कॉलेज के कुल बजट में से 30% राशि को खर्च करने की अनुमति भी दी गई है। अगली पर, शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार अभियान के दौरान गरीब कुम्हारों से की मुलाकात। बता दें कि मध्य प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार अभियान में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीब कुम्हारों और उनके परिवारों से मुलाकात के दौरान उनसे पानी रखने के लिए मिट्टी का जग भी खरीदा और जब कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन के लिए पैसे लेने से इनकार किया तो पूर्व मुख्यमंत्री ने उनसे आग्रह करते हुए मिट्टी के बर्तन के पैसे ले लेने के लिए कहा। अगली खबर, मध्य प्रदेश में अमित शाह का दिग्विजय सिंह पर हमला, कहा कि जनाजा धूमधाम से निकालना। बता दें कि इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला किया और कहा कि हमेशा ही यह होता है कि चुनाव में असल मुद्दे गायब होते हैं। और राजगढ़ की जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि आशिक का जनाजा है, बड़ा आदमी है, जरा धूमधाम से निकालना। अगली पर, केंद्र में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान की राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। और बता दें कि वर्ष 2005 से 2023 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे चौहान अपने गढ़ विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे और यह निर्वाचन क्षेत्र भोपाल दिल्ली रेल मार्ग पर स्थित एक प्राचीन शहर है। अगली पर, सरकार बच्चों की मौत जैसे संवेदनशील मामले में भी लापरवाह है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने खुले बोरवेल को साइलेंट किलर बताते हुए प्रदेश सरकार की ड्राफ्ट पॉलिसी को लेकर जमकर खिंचाई की और इससे संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के चलते कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार साइलेंट किलर बोरवेल में
गिरने से बच्चों की मौत जैसे संवेदनशील मामले में भी लापरवाही बरत रही है और इतने गंभीर मामले में इससे पहले इस प्रकार की असंतोषजनक ड्राफ्ट पॉलिसी पहले कभी देखी नहीं है। यह बर्ताव बेहद चिंताजनक एवं शर्मनाक है। अगली खबर, कमलनाथ ने कहा कि देश की जनता ने नफरत की राजनीति को नकारा। बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के बाद कमलनाथ ने ट्वीट किया और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता ने नफरत की राजनीति को नकार दिया है और मध्य प्रदेश की 6 सीटों समेत पूरे देश की 88 सीटों पर कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है। अगली खबर, मुश्किल में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम पहले जबरदस्ती शादी समारोह में घुसा, अब टोल प्लाजा कर्मी को पीटा है। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग एक बार फिर से मुश्किल में पड़ते दिख रहे। आरोप है कि शालिग्राम गर्ग ने देर रात टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मारपीट की थी और बताया जा रहा है कि आरोपी को ढूंढने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। हालांकि अभी तक सभी आरोपी फरार रहे। जानकारी के मुताबिक यह मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गुलगंज थाना क्षेत्र का है और आरोप है कि टोल कर्मी ने टोल को लेकर जब कुछ लोगों की गाड़ी रोकी तो विवाद करने लगे थे। अगली खबर, जल संकट के विरोध में उज्जैन में प्रोटेस्ट। बता दें कि उज्जैन शहर में गहराते जल संकट से आमजन परेशान है और इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदारों का ध्यानाकर्षण करवाने के उद्देश्य से शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 11 बजे प्रोटेस्ट किया गया है और कटौती की व्यवस्था के बीच एक सप्ताह से जल प्रदाय व्यवस्था गड़बड़ाई है। टर्न के हिसाब से जल प्रदाय नहीं हो पा रहा और जहां हो पा रहा वहां पर्याप्त दबाव से पानी नहीं पहुंच रहा। अगली खबर, भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार करने आए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर जमकर हमला किया और उन्होंने बीजेपी के इशारे पर बसपा प्रत्याशी जरारिया को टिकट देकर मैदान में आने की बात कही और मंच से कहा कि देवाशीष ने बीजेपी से पैसा लिया है और इस आरोप को लेकर बसपा प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटवारी के खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा में FIR दर्ज करवाने की मांग को लेकर गोदहा चौराहा थाने में लिखित आवेदन दिया है। अगली खबर, मुरैना के जिला अस्पताल में नर्सों ने सिविल सर्जन पर शराब पीकर अश्लील बातें करने के आरोप लगाए और नर्सों ने इस मामले में कलेक्टर से शिकायत की है। साथ ही थाने में आवेदन दिया। नर्सों ने CMHO को भी अपनी परेशानी बताई है जिस पर उन्होंने जांच कमेटी बनाने की बात कही। वहीं आरोपी सिविल सर्जन ने आरोपों को निराधार बताया। अगली खबर, राज्य की राजधानी भोपाल में पहली बार ट्रांसजेंडर्स ने किया रैंप वॉक। चमचमाती लाइट्स और म्यूजिक के बीच जब प्रतिभागी रैंप पर वॉक करते नजर आए तो हर कोई देखता रह गया। मौका था ट्रांसजेंडर्स के फैशन शो का और बता दें कि यह शहर का पहला ऐसा आयोजन था जब ट्रांसजेंडर्स समुदाय के मॉडल्स ने रैंप वॉक किया और इस मौके पर किन्नर समाज की गुरु सुरैया ने लोगों से वोट डालने की अपील मंच से की और कहा कि सभी काम छोड़कर पहले मतदान करें। बड़ी खबर, विक्रांत भूरिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि राशन जनता के टैक्स के पैसे का है, CM आदिवासी से माफी मांगे। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव झाबुआ आए और उन्होंने सभा में कहा कि फोकट का राशन देते हैं, यह राशन कौन खा रहा। मुख्यमंत्री जी को बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। ये वो राशन है जो कि जनता की टैक्स की कमाई से आता है, ना कि आपने खरीदा है। यह फोकट का राशन नहीं है बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है और फोकट का राशन बोलकर क्या उन्होंने आदिवासी को भिखारी कहने का प्रयास नहीं किया है। अगली को, राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रियंका गांधी शादीशुदा फिर भी मंगलसूत्र नहीं पहनती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर हमलावर हैं और उन्होंने कहा कि वो शादीशुदा होने के बावजूद मंगलसूत्र नहीं पहनती। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ बेटी विदा हो जाए तो ससुराल का सरनेम लगा लेती है, लेकिन वोट के चक्कर में ये अपना सरनेम भूल रहे हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस ने ऐसे शातिर चोर गिरोह को पकड़ा है जो कि चोरी की वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए घर जाने के बजाय होटल में रुकते थे। पुलिस ने इस लग्जरी चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है जिन्होंने पूछताछ में 6 चोरियां करना कबूल किया। हजीरा पुलिस को एक लग्जरी चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है और पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल लेवल 3 के कमरा नंबर 307 में ठहरे 3 लोग शातिर चोर गिरोह के सदस्य हैं और सूचना मिलने के बाद हजीरा पुलिस ने होटल में पहुंची तो कमरा नंबर 307 में मनीष उर्फ लाल जाटव, अमन तिवारी और राजकुमार वाल्मीकि बैठा हुआ था। अगली खबर, अमित शाह के जनाजे वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता का अजीबोगरीब बयान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बयानबाजी का सिलसिला जारी है और हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह के जनाजे वाले बयान पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी सुभाषिनी शरद यादव का अजीबोगरीब बयान सामने आया। और पहले तो सुभाषिनी शरद यादव ने अमित शाह के बयान पर आपत्ति दर्ज करवाई और इसे शर्मनाक बताया और फिर खुद ही कहने लगी कि जनाजा जरूर निकलेगा,
जनता खुद जनाजा निकालेगी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर वो किसके जनाजे की बात कर रही है। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार के टॉप लूजर्स में शामिल इंडसइंड बैंक समेत इन 7 दिग्गज शेयर को समझा कमजोर तो बाद में पछताएंगे। बता दें कि पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई थी। और शेयर बाजार के टॉप गेनर्स की बात करें तो टेक महिंद्रा के शेयर 7% से अधिक तेजी पर बंद हुए हैं। और अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश कर कमाई करना चाहते हैं तो आपको इन 7 दिग्गज शेयर पर नजर रखने की आवश्यकता है। और इसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, नेस्ले इंडिया, M&M, कोटक बैंक और JSW स्टील शामिल है। बता दें कि शेयर बाजार में निवेश कर कमाई करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 के इन 7 दिग्गज शेयरों पर आप लगातार नजर रख सकते हैं।